तो आज जो अपना फर्स्ट लेक्चर है जिसको मैं डेमो लेक्चर की तरह भी अपलोड कर रहा हूँ। तो ये जो है इंट्रोडक्शन के रिलेटेड है, जो भी ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन आपको मिलना चाहिए और मिलेगा इस वीडियो में, वो सारी इंट्रोडक्शन की बातें, ट्रेडिंग क्या होती है, जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता होगा उसके भी लिए जो है सारी चीजें बताई जाएगी। तो ये सारी चीजें होगी, तो ये सब चीजें इसमें बताऊंगा। तो जो ट्रेडिंग होती है, सबसे पहले एक वार्निंग देना चाहता हूँ, ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा बनेगा। अगर आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको 1.5x पर देख सकते हो या इससे ज्यादा स्पीड में भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब क्या है कि ट्रेडिंग जिसको भी नहीं पता है, मैं जीरो से पूरा बताऊंगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर ट्रेडर ही होगी और कोई लोग तो इस वीडियो को खोल के देखेंगे नहीं, बट फिर भी ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या है, ट्रेडिंग ये क्या होता है, व्हाट इज दिस। सबसे पहला और मेन इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि ट्रेडिंग होता क्या है। देखो, आप अपने जिंदगी में आपने हर बार ट्रेडिंग की है, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा ही ट्रेड करते हो कुछ ना कुछ। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये सपोज करो ये आप हो। ड्राइंग थोड़ा सा गलत है बट ठीक है यार, देखो अब मानो ना यार, मैं कौन सा एक्सपर्ट हूँ ड्राइंग का। और ये है कोई दुकान वाला, ये आप हो, या आप थोड़े से दुखी हो अभी, क्योंकि जो आपके पैसे जाने वाले हैं, कितने जाने वाले हैं, 5 रुपए जाने वाले आपके। मिनट, 5 रुपए आपके जाने वाले हैं। और ये हैप्पी है, ये बंदा जो है हैप्पी है। क्यों? क्योंकि इसको जो है अभी 5 रुपए मिलने वाले हैं, क्योंकि आप इससे जो है एक कुरकुरे का पैकेट खरीदने वाले हो। किसका पैकेट? कुरकुरे का। अब ये एक बंदा हो जो आप हो, और ये जो बंदा है एक दुकान वाला है। अब आप क्या करते हो, इसको बोलते हो कि भाई मुझे क्या है, मुझे ये कुरकुरे का पैकेट जो है ये दे दे, ये मुझे दे दे, और बदले में मैं तुझे 5 रुपए दूंगा, क्योंकि जो इस कुरकुरे के पैकेट की प्राइस है वो है 5 रुपए। अब आपने इसको जो है 5 रुपीज ट्रांसफर कर दिए और इसने आपको एक कुरकुरे का पैकेट ट्रांसफर कर दिया। ये जो आप दोनों के बीच में हुआ, इसको ही हम सिंपल भाषा में बोलते हैं लेन देन या ट्रेडिंग। प्रोफेशनल भाषा में इसको भी ट्रेडिंग बोला जाता है। तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कुछ चीज दे रहा हूँ, इसमें मेरा क्या फायदा है, जो पुनीत सुपरस्टार बोलता है ना, इसमें मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिला। तो मुझे जो मिला है कुरकुरे का पैकेट मिला, बट इस जो बंदे को मिला वो है पैसे। इसको पैसे की जरूरत है और मुझे खाने की जरूरत है। ये हम दोनों ने किया एक छोटा सा सिंपल सा एक्सचेंज। इसी को नॉर्मल भाषा में ट्रेडिंग बोलते हैं। और आप ये हर जगह पर करते हो, जब भी आप कुछ लेने जाते हो, कुछ खरीदने जाते हो या कुछ बेचने जाते हो, तो आपको ट्रेडिंग ही करनी पड़ती है उस सामने वाले बंदे के साथ। बिना ट्रेड किए उससे कुछ भी चीज ऐसे नहीं ले सकते। अगर आप ऐसे कुछ भी उससे छीन के लाओगे तो आपको जो है पुलिस स्टेशन में डाल दिया जाएगा। उसको इलीगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझा होगा। तो यही छोटी सी चीज है जिसको मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ कि ये ट्रेडिंग है। जो आपने किया ये बिल्कुल ट्रेड है। और यही चीज अगर हम थोड़ा सा ज्यादा डीप में या भी थोड़ा सा अगर, ठीक है, इसके लिए ना एक और एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं समझता है तो उनको भी समझ जाएगा। अब यहाँ पर मैं यही एग्जांपल लेता हूँ। अब ये समझो कि ये कुरकुरे का पैकेट नहीं है। समझो यार क्या दिक्कत है, समझो कि ये कुरकुरे का पैकेट नहीं है, एक फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन जिसको अभी आप यूज कर रहे होगे। तो ये वो है और ये मैं हूँ। अब मेरे पास है 10,000 रुपए, काफी अमीर हूँ मैं, थोड़े टाइम में गरीब बनूंगा। इसके लिए थोड़ा सा कलर, ठीक है, काफी बढ़िया। यहाँ पर मैं 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए मेरे पास है। इस बंदी के पास है मोबाइल। मैंने इससे पूछा कि भाई देखो, इस मोबाइल का क्या स्पेसिफिकेशन है, इसका प्रोसेसर, इसकी डिस्प्ले, इसकी बैटरी, क्या कैपेसिटी है, कैसा है, क्या कौन सी कंपनी का है, ऐसी सारी चीजें मैंने इससे पूछ ली। इसने मुझे डायरेक्टली बताया कि देखो इतना फालतू टाइम नहीं मेरे पास, लेना है तो लो, नहीं तो ऐसे निकलो। तो मैं इसको बोलूंगा ठीक है भाई, मेरे को ये पसंद आया फोन, 10,000 का है, काफी चीप फोन है। मैं इसको बोलूंगा ठीक है, मुझे दे दो फोन, मैं तुमको ट्रांसफर करता हूँ पैसा, तो पैसा ले, मेरे को फोन दे, ठीक है। इसने बोला ठीक है, उसको भी डील करनी है मेरे साथ, क्योंकि ये इसने दुकान इसलिए खोला है ताकि मेरे को सामान बेचे, या मेरे जैसे काफी लोगों को सामान बेचे, और मेरी जरूरत है, मैंने इसलिए इसके साथ डील की है, ठीक है। अब मैंने इसके साथ डील की, मैंने इसको क्या है पैसे किया ट्रांसफर।
इसका मैंने कर दिया 10,000 ट्रांसफर, इसने ये मोबाइल कर दिया मेरे को ट्रांसफर। छोटी सी नॉर्मल सी डील हुई, इसी को ही ट्रेडिंग बोलते हैं। ये इसका दूसरा एग्जांपल हो गया, सिंपल भाषा में, नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं। अब जो हमारे पास मनी होता है, पैसा, जिसके लिए तुम ट्रेड करने वाले हो, ये पैसा, डॉलर, रुपया, कुछ भी पकड़ो, ये जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर एक के लाइफ में। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो इसकी जो बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में ये एक जरूरी हिस्सा है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो अब क्या है कि इसको हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये एक नोट है 500 रुपए का, 500 रुपए का ये एक नोट है। अब इससे मेरी भूख नहीं मिट सकती, मैं इस नोट को तो खा नहीं सकता। ये पेपर का है, मैं पेपर तो नहीं खाता, मैं कुत्ता तो नहीं हूँ मैं पेपर खा जाऊंगा। ना मैं इसको कुछ इसके लिए यूज कर सकता, ना मैं इसको खराब कर सकता, फाड़ भी नहीं सकता इसको फाड़ूंगा तो मेरी फटेगी, 500 रुपए का नुकसान होगा ना मेरा। इसको फाड़ नहीं सकता, मैं इसको खा नहीं सकता, मैं इसको फेंक नहीं सकता, अगर फेंकूंगा तो कोई और उठा लेगा। तो क्या है, ये एक वैल्यू है। जो पेपर है, कांच का मतलब कागज का टुकड़ा, इसको एक सरकार के द्वारा या फिर जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक कीमत मिली है कि इस पेपर की जो वैल्यू है इसकी कीमत होगी 500 रुपए, ठीक है। अब हर एक पेपर को तो एक कीमत नहीं मिलती, ये कोई स्पेशल पेपर होगा जो कोई और डुप्लीकेट नहीं कर सकता, बना नहीं सकता, ऐसी कुछ चीज होगी। अब इस चीज का यूज क्या है? देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर कोई पैसा ही कमाना चाहता है दुनिया में। आप भी अगर कहीं ना कहीं पर नौकरी करते होगे, कहीं ना कहीं पर अगर आप जॉब करते होंगे, तो आपको क्या चीज चाहिए? आपको ऐसा थोड़ी चाहिए कि वो जो कंपनी जिसमें आप काम करते हो उसका फायदा हो, आपको चाहिए अपना फायदा हो। बोलते ना, अपना काम बनता भड़ में जय जनता, तो वो ऐसा वाला सीन है। तो अब आपको अपना फायदा चाहिए, क्योंकि आपको चाहिए ये मनी, पैसा पैसा, तो इसको आप खरीद नहीं सकते। जैसे कोई चीज को खरीद सकते हो आप, जैसे कि अगर मैं मार्केट में जाऊँ और मेरे पास अगर पैसे है तो मैं उसको खरीद सकता, बट मैं पैसे को तो नहीं खरीद सकता ना, इसको मुझे कमाना पड़ेगा। कमाने के मेरे पास कुछ तरीके होते हैं, जैसे मैं कोई किसी के लिए काम करूँ तो काम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, और अगर और मतलब क्या होता है, हाँ यही होता है ना, काम करूंगा तो पैसा मिलेगा, और तो कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर रास्ते पर अगर कभी पड़ा मिला तो वो भी मुझे मिलेगा, उसके लिए मुझे मेहनत नहीं करनी होगी। तो ये कुछ तरीके होते हैं। अब इसका यूज जानते हैं क्या है? देखो, ना ही हम इसको खा सकते, ना ही इसको पी सकते, ना ही फाड़ सकते, ना ही फेंक सकते। इसका एक ही यूज है आपकी लाइफ में जो आप हमेशा करते हो। द यूज इज ओनली ट्रेडिंग। हाँ, ट्रेडिंग। आप इससे किसी और सामने वाले बंदे से कोई चीज खरीद सकते हो, वो बंदा आपको वो चीज देगा, उसके बदले में वो मनी लेगा, पैसा आपको वो चीज देगा। सेम आपने भी पीछे यही किया होगा तभी आपको पैसा मिला होगा, कोई वैल्यू या फिर कोई भी चीज ऐसी की होगी तभी आपको पैसा मिला। आप अपने यहाँ पर अगर आप अभी मेरा वीडियो सुन रहे हो, अगर आप थोड़ा सा बाहर जाओगे आपके घर के पास या फिर कहीं पर बाहर ही सुन रहे होगे, तो आप भी आजू बाजू में देख सकते हो काफी ज्यादा दुकानें हैं। तो अगर आप किसी भी दुकान पर जाते हो और उनको बोलते हो मुझे ये चीज चाहिए जो उस दुकान में अवेलेबल होगी, तो वो क्या बोलेगा कि इसकी इतनी प्राइस है। अब बोलेगा इसकी इतनी प्राइस है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप पैसे के ट्रेड कर सकते हो उनके साथ। अब मैंने उसके साथ पैसे के ट्रेड की, जो सामने वाला पर्सन है, एक मिनट ना उसको ड्रॉ करता हूँ सामने वाले को। ये सामने वाला पर्सन तो हमेशा दुखी रहेगा, मैं खुश हूं। तो ये अब मैंने कर लिया, ठीक है। ये जो सामने वाला पर्सन है, मैं अब इसको बोलता हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए, मेरे पास 500 रुपए है और वो चीज भी 500 रुपए की एग्जैक्ट। तो उसने कोई भी चीज से हो सकती है, अब कुछ भी मानो। तो उसने क्या किया, मेरे से 500 रुपए ले लिए और मुझे वो चीज दे दी। ये हुआ हम दोनों के बीच में ट्रेडिंग। लेकिन हमने यूज किस चीज का किया? हमने कुछ मेहनत ऐसा किया नहीं कि मैं गया दुकान में, उसको काफी मारा, को काफी पीटा और वो चीज छीन के लाई। उसको तो ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे, उसको तो लूट मार बोलेंगे, जो ये लोग करते हैं स्कैमर। वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, लिंक क्रिएशन वाले। तो मेरे को वो चीज उसको कुछ देना पड़ा, तो उसको मैंने मनी दिया, जिसकी वजह से वो खुश हो गया। इसकी जो स्माइल है उसको वापस लाते हैं, इसकी स्माइल ग्रीन कलर से, ठीक है, ग्रीन कलर से, ठीक है, स्माइल। तो इसकी स्माइल आ गई क्योंकि इसको मिला 500 रुपए। इसकी जो चीज है वो मुझे मिल गई, तो मेरे भी चेहरे पर जो है कुछ चीज हो सकती है, ये स्माइल आ गई। अब ये हो गया, लेकिन हमने इसका यूज किस लिए किया? जो पैसा है हमने इसको कुछ, हम उसको कुछ नहीं कर सकते,
ना हम पैसे को फाड़ सकते हैं, ना उसको फेंक सकते हैं, ना उसको जला सकते हैं, हम उसका कुछ नहीं करते, ना उसको खा सकते। तो हमने जो है उससे कुछ चीज एक्सचेंज में ली, वो पैसा दिया, चीज एक्सचेंज में ली। सेम वही पूरी दुनिया करती है, उसको देती है, कोई चीज एक्सचेंज में लेती है। तो ये पैसा जो है, मनी, ये एक सबसे बड़ा रियल लाइफ का ट्रेडिंग एसिड है। मनी रियल लाइफ ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एसिड है। इसको दे के आप कोई भी चीज ले सकते हो, इसको दे के आप कोई भी चीज खरीद सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम थोड़ा सा डीप में जाए तो यही सेम कॉन्सेप्ट आता है थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पर, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। 3 तरीके की मार्केट हो सकता है, कोई भी मार्केट। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग से इसी में कर सकते हैं, ये तो हो गया ऑनलाइन तरीका जिसका मदद से मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। बट ऐसे भी कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि हो सकता है कि मैं कुछ पैकेट, जैसे कोई दुकान है समझो, और ये मैं हूँ फिर से वही, और इस दुकान से मैं कोई चीज खरीदता हूँ। 10 रुपए की मैंने वो चीज खरीदी, हो सकता है समझो कोई पैकेट है किसी चीज का, मैंने खरीदा, मेरी भी एक दुकान है, मैंने वहां पर इस चीज को स्टॉक किया, इसको लिस्ट किया कि मैं इस चीज को जो है 10 की नहीं बेचूंगा, मैं इसको 15 की बेचूंगा, क्योंकि मैंने 10 की खरीदी और मुझे इसको 15 में बेचना ही होगा। तो मेरा क्या होगा, 5 का प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है। तो अगर एक कोई बंदा आता है जो डिफरेंट कलर से भरता हुआ, कोई बंदा देखता है यहाँ से और वो मेरी दुकान पर आता है, 15 की मेरे से चीज खरीदता है, मैंने कितने खरीदी, मैंने खरीदी 10 की, बट उसको मैंने बेची 15 की। तो ये 5 रुपए का जो बीच का प्रॉफिट है ये मेरा होता है, ठीक है। आपको सिंपल तरीका बताया मैंने ट्रेडिंग का, जो ये भी ट्रेडिंग ही है, ठीक है। ये भी ट्रेडिंग है, जो फॉरेक्स और क्रिप्टो ये ऑनलाइन होती है, इसी तरीके से वो भी होते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है सारी जगह पर, चाहे आप रियल दुनिया में देखो, चाहे आप ऑनलाइन दुनिया में देखो, सब इस पर ही कॉन्सेप्ट लगता है। ये हो गया एग्जाम्पल के साथ मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सब बताया। अब मैं ऐसे नहीं सोचता कि अगर ये किसी को समझाने होगा, ऐसा इतना समझदार कोई भी होगा कि ये अभी इतना सब बताया तो उनको पता होगा कि इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो ये बता दिया कि ट्रेडिंग जो शब्द है इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर अभी भी किसी को क्लियर ना हुआ तो उसको हो जाएगा। देखो बहुत बार आपने सुना होगा, न्यूज चैनल में बहुत आता है, क्या आता है कि न्यूज चैनल में बताया जाता है कि जो है, जिसमें इंडिया से हो, तो मैं बोलूंगा इंडिया के बारे में, तो इंडिया ने जो है इतने इतने सामान का जो है एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। मतलब जो एक मिनट, जो कोई कंट्री हो सकती है, जैसे इसको मैं बोलता हूँ सपोज के लिए इंडिया, एक लैंड की तरह मैंने इसको दिखाया, टापू की तरह। तो यहाँ से जो है चीजें बाहर जा रही है, यहाँ पर बन रही है वो चीजें, देन उसको बाहर सेल किया जा रहा है, ठीक है। अब बाहर सेल हो रही है तो इसकी मदद से जो है इंडिया में पैसा आएगा। पैसा तो बोला मैंने क्या है, इसका यूज क्या है, उसका यूज कैसे करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सारी चीजें इंडिया से बन के या पैदा होके बाहर जाएगी, कुछ चीजें बाहर से भी इंडिया में आएगी। तो ये कुछ चीजें बाहर से इंडिया में, तो जो जाता है बाहर उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट, और जो आता है बाहर तो उसको बोला जाता है, मतलब अंदर आता है उसको बोला जाता है इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है। तो आपने न्यूज चैनल में सुना होगा, बोलते हैं कि हमारे जो इस देश के साथ ट्रेडिंग के रिलेशन, जो संबंध है वो काफी मजबूत हुए हैं। जैसे रशिया के साथ हमारी ट्रेडिंग के संबंध मजबूत है, अमेरिका के साथ मजबूत है, अमेरिका हमसे ये तेल ज्यादा खरीद रहा है, ज्यादा भाव पर खरीद रहा है, और रशिया से नहीं खरीद रहा है। तो ये सारी चीजें सब बोलते रहते हैं। तो क्या होता है कि इसको वो एक शब्द बोलते हैं कि जो हमारी ट्रेडिंग की जो गरजे है, मतलब जो आवश्यकताएं है, जो उसको वो कुछ शब्द नहीं मिल रहा है, तो ठीक है समझ गया होगा। वो जो देश होते अपने में सामान एक्सचेंज करके जो पूरी करते, तो इसको बोलते हैं कि जो हमारे ट्रेडिंग के रिलेशन अच्छे बन चुके हैं इस देश के साथ, इस देश के रिलेशन भी हमारे साथ अच्छे बन चुके हैं। ये समझा होगा ना आपको। तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, बट ये है थोड़े बड़े लेवल का। एकदम छोटे लेवल पर है, हम जो है इसमें करते हैं कि कोई चीज खरीदी, उसको थोड़ा प्रॉफिट हुआ बेच दिया, और कोई सस्ते में खरीदी उसको फिर थोड़ा प्रॉफिट हुआ उसको बेच दिया। ये सेम कॉन्सेप्ट ये कंट्रीज भी करती है अपने साथ। तो अब मैं आता हूँ प्रोफेशनल पे, यहाँ तक आपको समझा होगा। अब आता हूँ प्रोफेशनल ट्रेडिंग पे, जो प्रोफेशनली इसको हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कुछ चीजें ड्रॉ करके दिखा दो, कलर कलर रेड, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कंपनी है, एक मिनट सही से, ये कोई कंपनी है, ये है कोई कंपनी, कोई भी हो सकती है, XYZ कोई भी नाम, ठीक है, नाम ले लेते हैं। जैसे ये है टाटा कंपनी, एग्जांपल देता हूँ ना, क्या जा रहा है, टाटा कंपनी है,
काफी बड़ी कंपनी है। तो इसका जो है, इस कंपनी को जो है पैसे चाहिए। अब इसको पैसे चाहिए तो इसके पास दो तरीके हैं। एक तो ये लोन ले ले, लोन भी मिलता है, आपको भी मिला होगा, कभी ना कभी आपने लिया होगा अपनी जिंदगी में। दूसरा तरीका होता है कि क्या करे ये कंपनी, अपना आईपीओ निकाले। आईपीओ क्या होता है, जैसे मैंने क्या किया था, जो पहले वाला एग्जांपल बताया था, किसी एक दुकान से जो बड़ी होलसेलर मार्केट है वहां से मैंने 10 की चीज खरीदी, उसको अपने दुकान में लिस्ट किया, ठीक है। तो उसको मैंने अपनी दुकान में लिस्ट किया तो वो मैंने 15 की बेची। वैसे इन कंपनी का आईपीओ होता है जिसको एनएससी बीएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर लिस्ट किया जाता है, जो सेबी के कंट्रोल में होता है। थोड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, हमको इधर जाना ही नहीं है, हमको जो है बेसिक पता होना चाहिए। तो ये कंपनी है जो आपको दिख रही होगी, तो ये कंपनी अब क्या करेगी, इसको जो पैसे चाहिए तो लोग क्या करेंगे, लोग इसको पैसे देंगे, आपके जैसे मेरे जैसे जो लोग होते हैं उनको पैसे देंगे। अब इन कंपनी को पैसे मिले और हमने इनको पैसे दिए, ठीक है, पर इसमें हमारा क्या फायदा। पुनीत सुपरस्टार बोलता है ना फिर से, इसमें मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिला, मेरा क्या फायदा। तो अब बताता हूँ इसमें आपका क्या फायदा। आपने इस कंपनी को दिए सपोज करो 100 रुपए। अब ये कंपनी आपसे क्या बोलती है, आप ऐसे नहीं देंगे, ठीक है, उसका हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ज्योमेट्री सब देखना होगा, क्या उसका जो फ्यूचर है आपको प्रेडिक्ट करना होगा, पास देखना होगा। सारी चीजें देखने के बाद उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये जो कंपनी है, मुझे लगता है ये जो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये जो कंपनी है इसकी जो है स्टॉक वैल्यू है अभी के कंडीशन में, ये बढ़ेगी कंटिन्यू, ये कंटिन्यू ऐसे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि हाँ ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मेरा प्रेडिक्शन है, रॉन्ग भी हो सकता है। अब मैंने 100 रुपए का सपोज यहाँ था शेयर, मैंने खरीदा उसको। अब मैंने जैसे बोला आपको कि ट्रेडिंग में अगर हम कोई चीज खरीदते हैं, जैसे नॉर्मल अच्छा मैं बताया था कि मैंने जो 10 की चीज खरीदी उसको मैं 15 में लिस्ट किया मेरी दुकान पर, उसको बेचा, 5 का प्रॉफिट लिया, तो 10 जो थे वो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। तो यहाँ पर भी मैं 100 रुपए अब इन्वेस्ट हो गए मेरे, ठीक है। अब 100 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट हो गए। अब मुझे क्या चाहिए, कम से कम ये शेयर 105 का चला जाए। अगर 105 का अगर ये जाता है तो मैं क्या करूंगा, इसको सेल कर दूंगा। इसको अगर मैं सेल कर दूंगा तो ये बिक जाएगा, ठीक है, ये समझा ना, ये बिक जाएगा। फिर उसके बाद तो 105 का मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो अब ये जो ग्राफ आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर ये यहाँ पर खरीदा, आगे 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 गया यहाँ तक, कहीं पर 105 हो गई समझो इसकी प्राइस। 105 जैसे ही हुई इसकी प्राइस, मैंने क्या किया, इसको बेच दिया। मैंने इसको बेचा ना, मुझे 5 का प्रॉफिट हुआ और 100 रुपए मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। तो ये क्या हुआ, मैंने उस कंपनी का जो एक शेयर है, एक शेयर ऑनलाइन दुनिया में उसको खरीदा। ऑनलाइन दुनिया नहीं होती है वैसे, ऑफलाइन होता है सब कुछ, बट उसको मैंने खरीदा, उसको बेचा 105 में, 5 का मेरा प्रॉफिट हुआ। अब ये 5 रुपए तो मेरे है ना, इसको मेरे से कोई छीन नहीं सकता। तो यही सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग का। चाहे आप ये समझो कि ये चाहे आप किसी कंपनी में करते हो, या किसी फॉरेक्स मार्केट में करते हो, या किसी और क्या होता है क्रिप्टो मार्केट में करते हो, या और भी किसी करते हो, जैसे कि कोई कबाड़ी वाले होते हैं, वो अब हमसे सस्ते में सामान करते हो, उसको ज्यादा दाम में बेचते हैं। सारे ही दुकान वाले आप जितने भी देख रहे हो या के आसपास, सभी लोग ऐसा करते हैं, सस्ते में खरीदते महंगे में बेचते, बेसिकली उनका धंधा है वो। तो वही चीज हम करते हैं, बट ऑनलाइन दुनिया में करते हैं। तो यहाँ पर इसको कंपनी समझना, ठीक है, ये और कुछ नहीं कंपनी है। तो ये सब हो गया। बट अब आप यहाँ पर सोचो, जैसे मैंने शेयर कितने का खरीदा, मैंने खरीदा था वो 100 रुपए का, ठीक है, वो बड़ा 105 का हुआ, मैंने बेच दिया, 5 का प्रॉफिट कमाया। बट ऐसा थोड़ी है कि हर कंपनी बढ़ेगी, हो सकता है कोई कंपनी घटे, हो सकता है कि इतना ना बढ़े, कुछ पॉइंट में बढ़े। जैसे कि अगर मैंने 100 का खरीदा इसको, तो हो सकता है कि 100.03 ऐसा बढ़े। यहाँ पर थोड़ा सा 100 का खरीदा तो 100.03 ऐसे बढ़ेगा ये धीरे धीरे। जो जितना कंपनी ऊपर जाएगी, मतलब जो उनके जो वैल्यूएशन है वो जितने ऊपर जाएगी उतने जो है मेरे पैसे बढ़ेंगे। यहाँ पर फिर 101 होगा, फिर 102 होगा, फिर 103 होगा। उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर मुझे 5 का प्रॉफिट होगा तो मैं बेचूंगा, और मेरे हाथ में बेचना है नहीं बेचना है, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रॉफिट लॉस आपके हाथ में होता है, कंपनी के हाथ में होता है। जो जिसकी परफॉर्मेंस होती है, आप अपने मन से भी बेच सकते हो। अगर आपको नहीं बेचना है तो फिर आप मत बेचो, आपकी मर्जी। ये क्या है कि
जब मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे जो है 0.3 पैसा, कितना 0.3 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो मेरे लिए काफी नहीं है ना। 0.3 पैसे में तो 8 आने भी नहीं। उसको जो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, उसमें कुछ भी नहीं आएगा ना, टॉफी चॉकलेट कुछ भी नहीं आएगा। बट अब मेरे को क्या करना है, मेरे को जो है प्रॉफिट अच्छा चाहिए। अब अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए मेरे पास कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, पूरा मैंने टेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं कुछ ब्रोकर के पास जाऊंगा। ब्रोकर क्या होता है बेसिकली, इसको समझो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक ऐप होगा कोई, इसको ऑनलाइन की दुनिया में समझाता, ऑफलाइन की दुनिया में समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये आपसे एक डील करेगा। यहाँ पर जो भी ब्रोकर का जो भी एजेंट होगा वो आपसे कुछ डील करेगा और बोलेगा कि देखो, एक मिनट, ये आप हो, आप थोड़े डिफरेंट कलर के दिखते हो यहाँ पर। ये बोलेगा कि आप मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। बट आपको क्या है, ये तीनों लालच देगी कि मेरी तरफ आओ, मैं बेस्ट हूँ, मेरी तरफ आओ, मैं बेस्ट हूँ, ठीक है। बट आपको करना क्या है वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग आपको बोलेंगे आपके पास पैसे कितने हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि भाई मेरे पास तो 100 ही रुपए है, और अगर मैं उसमें स्टॉक खरीदूंगा तो 0.3 पैसे का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो बहुत ही ज्यादा कम है, इसमें मैं क्या ही करूंगा। तो वो क्या बोलेगा, ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रोकर है, अब ये वाले कलर का ब्रोकर है और ये वाले कलर के हो आप। बोलेगा ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, तुमको क्या चाहिए बताओ। मैं बोलूंगा भाई मेरे को ना टाटा का शेयर खरीदना है, तो मुझे लगता है कि ऊपर जाएगा, ठीक है, मुझे लगता है ना। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, तुमको लगता है तुमको लगने दो। ये क्या करेगा, ये बोलेगा तुमको कितने शेयर चाहिए। मैं बोलूंगा कि मेरे को 10 दे दो, काफी रहेगा मेरे लिए। तो अगर मैं 10 का हिसाब करूँ अगर 100 से, तो वो होता है 1000। अभी ऐसा मुड़ गया, ठीक है छोड़ो। तो वो होता है 1000, मतलब तकरीबन 1000 रुपीज के आसपास पकड़ता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए। तो बोलेगा कि आपके पास तो है 100 ही रुपए, ठीक है, बट आपको जो चीज मिलेगी वो मिलेगी 100, मतलब 1000 की। अब इसमें उसके 900 रुपए लग रहे हैं, सही बात है ना, उसके 900 रुपए लग रहे हैं ना यहाँ पर, उसने आपको 900 रुपए दिए। अब ये 900 रुपए उसने आपको दिए, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि आप इस 900 रुपए पर आपको मैं इतने, मतलब 10 शेयर देता हूँ, इस पे जो प्रॉफिट होगा वो आपका, लेकिन अगर इस चीज पे जो लॉस होगा वो भी आपका, दोनों भी चीजें आपकी रहेगी। मतलब अगर शेयर मैंने 100 में खरीदा है, यहाँ पर ऊपर गया यहाँ तक आया, 105 हो गया, 0.03 हो गया, नहीं, थोड़ा सा गलत, एक मिनट कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये मैंने खरीदा शेयर 100 का, एक, इसको ध्यान रखना, एक खरीदा 100 का, ऐसे खरीदा मैंने 10, ठीक है। तो अब एक शेयर पे 0.3 प्रॉफिट मिल रहा है, कितना, 0.3। तो मुझे बताओ 10 शेयर पर कितना मिलेगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, नहीं तो मैं, ठीक है कैलकुलेट कर लो यार, तुम कर ही सकते हो मेरे लिए। तो उतना हिसाब से मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, बट मेरे पैसे कितने लगे, 100 ही रुपए लगे, ठीक है। बट अगर इस पे मेरे को लॉस होता, लॉस तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि 100 तो मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो लॉस मेरे को होगा 99 रुपीज के हिसाब से। तब यहाँ पर अगर मुझे 99 रुपीज होते हैं, मतलब 1 रुपए का लॉस हो गया, तो यही सेम लॉस मेरे सारे शेयर पर होगा। तो सारे शेयर में से अगर मैंने 1000 रुपीज अगर यहाँ पर इन्वेस्ट किए, तो उसमें से मेरे 100 रुपए का लॉस होगा मेरे को। मतलब मैंने इनिशियली लेवल पर 100 रुपए इन्वेस्ट किए और मेरे को 100 का ही लॉस हो गया, तो ये होगा। तो आप बोलोगे कि ये कैसा है, 100 तुमने दिए, तुमको 10 शेयर मिले, उस पर 100 का कैसे लॉस होगा, तुमने तो वो दे दिए ना। तो मैं बताता हूँ कैसे लॉस। ये जो सामने वाला इंसान, जो ब्रोकर आपको जो है शेयर बेच रहा है, ये चूतिया तो नहीं है। ये आपको कुछ कंडीशन देगा कि अगर आपके अकाउंट में मिनिमम 10,000 रुपए, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर मिनिमम 10,000 रुपए है, तो मैं आपको दे सकता हूँ 1000 के शेयर। उसके लिए आपको इतने पैसे होने चाहिए, इनकी कंडीशन होती है डिफरेंट। तो वो बोलेगा इतने पैसे होने चाहिए, तो मैं आपको इतने शेयर दे सकता हूँ। तो क्या होगा कि आपको तो 100 का लॉस हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट थी 100 रुपए, ठीक है, आपको 99 का लॉस हुआ, मतलब 100 तो लगे हैं मार्केट में, करंट सिचुएशन में 100 किसी पॉइंट पर लगे होंगे आपके, वहां से मार्केट जो है नीचे गिरा, ठीक है। अब नीचे गिरा, यहाँ पर आपने ट्रेड कट कर दिया अपनी, 99 हुआ, तो ये जो 100 रुपए है ये कटेगी, और हो सकता है कि इससे भी बड़ा लॉस हो, 200 हो, 300 हो। तो जब आप ये ट्रेड कट करोगे, ये जो 10,000 आपका जो कैपिटल है,
ये जो 10,000 आपका कैपिटल है, इसमें से वो पैसे माइनस होके जैसे आप ट्रेड कट करोगे, इसलिए लोग बोलते हैं कि मेरा अकाउंट जीरो हो गया, मेरा अकाउंट ब्लू हो गया। इसी सेम चीज को जो मैंने बताई कि लेवरेज के साथ मिलता है, इसी चीज को अगर हम एक दिन में करें तो उसको बोलते हैं इंट्राडे। क्या बोलते हैं उसको? इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब मैं बोलूंगा कि आप एक दिन, आज का तो दिन देता हूं मैं तुमको, 9:15 बजे, इंडियन का बता रहा हूँ, 9:15 बजे से मतलब 9:15 से तो 3:30 बजे तक तुमको क्या करना है कि इस मार्केट को पता हो, अगर आप गई तो मैं पैसे दूंगा, मेरी मतलब ब्रोकर, मैं मतलब उसके साथ बेट कर रहा हूँ, एक तरीके से मैं दूंगा। अगर हार गए तो मुझे तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट से इतना इतना बैलेंस तुम्हारा माइनस हो जाएगा एक ही दिन के लिए। अगर तुम एक दिन से ज्यादा ये रखते हो तो ये ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं ब्रोकर हूँ, मैंने तुमको चीजें दी तो मैं उसका ऑटोमेटिकली खींच लूंगा, तुमसे वापस ले लूंगा वो चीजें जो मैंने तुमको दी है, 10 शेयर। यही चीज अब आपको समझाऊंगा इंट्राडे क्या होता है। इस पे मैं तुमको भरपूर लेवरेज दूंगा। अगर तुम्हारे पास बहुत ही कम पैसे है, बहुत ही ज्यादा कम, तो वही मैं तुमको उस पे, जैसे कि अगर 100 रुपए है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास, जैसे 100 रुपए है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 100 शेयर हो किसी कंपनी के, तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में कम से कम 1,00,000 रुपए होने चाहिए। ये भी बड़ी बात है। 100 रुपए तो मेरा ट्रेड कर रहा हो, बट इसमें पैसे होने चाहिए उतने, तो वो मुझे लेवरेज देगा, मेरे को 100 शेयर देगा, 100 रुपए में ही 100 शेयर देगा, मतलब एक का मेरे को 1 शेयर पड़ेगा, और उसका यूज करके फिर मैं उसमें प्रॉफिट कर सकता हूँ। जो भी प्रॉफिट होगा मेरा होगा, लॉस होगा तो इस जो अकाउंट का जो बैलेंस होगा इसमें से वो माइनस होगा। जो भी आपका अकाउंट में जो बैलेंस होता है उसमें से वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा जब वो ट्रेड कट होगी। अगर आप इसको ट्रेड नहीं कट करते तो ऑटोमेटिकली जो उसका टाइम होता है, इस टाइम तक, उस टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली ट्रेड कट हो जाती है और आपको पेनल्टी भी पड़ती है उसकी 350-400 रुपए। ये मैंने क्यों बताया इंट्राडे? देखो ट्रेडिंग के ना 3-4 भाई बहन समझो होते हैं। एक होता है इंट्राडे, एक दिन में खरीदो, एक ही दिन में बेचो, लॉस प्रॉफिट एक दिन का। दूसरा होता है ऑप्शंस। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और जो छोटा छोटा मूवमेंट होता है ना, बहुत ही छोटा माइनर सा मार्केट में, उसको भी आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट और काफी ज्यादा लॉस क्रिएट कर देता है ये माइनर सी इम्पैक्ट पर। और उसके बाद होता है फ्यूचर्स। सेम इंट्राडे का भाई है ये, छोटा डुप्लीकेट भाई है समझो। तो ये क्या है, एक डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये भी मैं मेरे उस वाले ग्रुप में बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपने देखा कि ये सब टाइप है, बट ऐसा तो नहीं है। देखो मैंने सब आपको पहले बोला, ट्रेडिंग क्या है, इट्स कोई ले रहा है कोई बेच रहा है, कोई ले रहा है कोई बेच रहा है, कोई ले रहा है कोई बेच रहा है, सेम चीजें तो यही है। अब यहाँ पे 10 अलग अलग लोग मैं खड़े करता हूँ, उनको बोलता हूँ इसको तुम देखो, तुम्हारे मन में जो जो बकवास चीजें आती है वो मेरे को बताओ। तो वो बोलेगी कि मैं क्या करता हूँ, मैं इंट्राडे यहाँ पर करूंगा, एग्जिट करूंगा, बेचूंगा, फिर खरीदूंगा, फिर बेचूंगा, फिर खरीदूंगा, ऐसा कुछ बोलेगा वो। इंट्राडे, ऑप्शंस, फ्यूचर, ये तो हो गए थोड़े से एडवांस वाले। बट एक बंदा मेरे पास आता है, वो क्या बोलता है, ये वाला आता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा, ये वाला आता है, ये आके मेरे को बोलता है, मैं क्या करता हूँ, तुम मेरे को एक चीज बताओ, ये जो पॉइंट है ना, अगर तुम मुझे बता दोगे कि इतने इतने फिक्स टाइम में, इससे अगर अभी का टाइम मैं पकड़ता हूँ कि अगर 1 बज रहे हैं, तो वो तुमको ऑप्शन देगा, वो बोलेगा कि 1:15, 1:01 है ना, ठीक है, 2 नहीं है, ठीक है 1 है, कंफ्यूज मत होना, 1:30। इस टाइम पर अगर मुझे ये 2-3 ऑप्शन देगा, वो बोलेगा कि अगर तुम यहाँ पर ट्रेड लेते हो या फिर कहीं पर भी लेते हो इस मार्केट में, तो मैं तुमको ऐसा ऑप्शन देता हूँ कि जैसे ही तुम एक तो 1 बजे सिलेक्ट करो, एक तो 15 सिलेक्ट करो, या तो 1:03, यहाँ पर करोगे तो 1 मिनट की लगेगी, यहाँ पर करोगे तो 15, यहाँ पर करोगे तो 30 मिनट की तुम ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पर वो बोलेगा कि ये सब क्या है, कि अगर तुम यहाँ से अगर ट्रेड प्लेस करते हो, तुमको लगता है ऊपर जाए तो ऊपर लगाओ, नीचे जाए तो नीचे लगाओ, और अगर तुम्हारा प्रेडिक्शन सही हुआ तो मैं तुमको दूंगा 80% ऑफ योर प्रॉफिट। 100 लगाओगे तो मैं 80 रुपए उस पर ज्यादा दूंगा, 180 दूंगा। 1000 लगाते हो तो 800 रुपए ज्यादा दूंगा। 1,00,000 लगाते हो तो उस पर 80,000 रुपए दूंगा। जो 20% कमीशन वो रखेगा। और अगर इनकेस से लॉस होता है, जैसे आपकी प्रेडिक्शन अगर गलत हो जाती है वहां पर उस जगह पर, तो जो पैसा है पूरा 100% आपका जो मैं लगाता हूँ 100 रुपए, तो वो पूरा जीरो हो जाएगा जितनी की आपने ट्रेड ली है। तो इसी को हम बोलते हैं बाइनरी ट्रेडिंग। यहाँ पर बोला जाता है कि ये है फिक्स टाइम ट्रेडिंग। आपको पता है ऑलरेडी ये क्या है।
कैसे यूज होते हैं। ये फिक्स टाइम ट्रेडिंग होती है, बाइनरी ट्रेडिंग होती है, और यहाँ पर जो है आप टाइम को सिलेक्ट करना पड़ता है और मार्केट की डायरेक्शन बतानी पड़ती है आपको कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा या मार्केट, एक मिनट, नहीं, ये नहीं, मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा। अगर आपकी प्रेडिक्शन सही हुई तो आपको मिलेगा 80%, कभी कभी 87% तक मिल जाता है। और अगर ये प्रेडिक्शन आपकी गलत रही तो आपको मिलेगा 0, बाबा जी का टुल्लू। तो यहाँ पर कुछ लोग बोले कि ये सट्टा हुआ, तो सेम सट्टा ही है भाई, सट्टा ही है, तुम सही सोच रहे हो। अब मैंने वो आपको मतलब पहले पिक्चर दिखाया था कि काफी लोग देख रहे हैं। एक ने बोला कि मैं ऑप्शंस इस पे लगाना चाहता हूँ, एक ने बोला इंट्राडे, एक ने बोला कि फ्यूचर्स, एक ने बोला बाइनरी। एक बंदा आता है उसमें से ही उठ के वो बोलता है कि ठीक है, ये तुमने अपने अलग अलग निकाले, तुमने 4 निकाले, मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें और एक ऑप्शन ऐड करता हूँ मेरी तरफ से। वो बोलता है कि मैं जो भी ऑप्शन बाइनरी उसमें का एक बंदा जो टॉप ट्रेडर होगा उसमें का, टॉप ट्रेडर पता है ना, जिसको काफी अच्छा नॉलेज होगा उसका, तो ये जो है उसमें का टॉप ट्रेडर है, समझो, इसको काफी अच्छा नॉलेज है ट्रेडिंग के बारे में। तो ये बंदा क्या बोलेगा, मैं सामने आता हूँ, मैं यहाँ पर सामने आता हूँ, अब मैं ये जो मैंने पेंटिंग बनाई इसको रिमूव करता हूँ, और यही वो बंदा मानते हैं हम लोग। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सबसे पहले, ये वही बंदा है जो भी मैंने ड्रॉ किया। अब ये क्या बोलेगा कि मुझे क्या दो, मुझे एक अमाउंट दो, ऐसे तो प्रॉफिट नहीं करूंगा, पैसा तो लगेगा। बोलेगा मुझे 80 लाख रुपए दे दो। कितना? 80 लाख। अब मैं क्या करूंगा, 80 लाख की ट्रेड लूंगा। अगर वो प्रॉफिट हुई तो मैं तुमको प्रॉफिट का 75% दूंगा, बट अगर वो ट्रेड लॉस हुई तो पैसा किस में जाएगा, मार्केट में जाएगा, जो ब्रोकर पे ट्रेड की उस पे जाएगा, ठीक है, तो पता होगा ना। तो वो जो है उसको कुछ नहीं देगा, वो 0 हो जाएगा आपका अमाउंट। मतलब ये होगा कि आपने उस बंदे के ऊपर उसकी जो हिस्ट्री उसको देखकर आपने उसके ऊपर पैसे लगा दिए, सीधे सीधे बोलूं तो ये आपने किया, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर समझो एक आपने ये सब किया, मतलब ये जो इसने बोला ही कि आपने पैसे इस पर कुछ लगाए। अब आप 80 लाख तो नहीं लगा सकते पूरी पूरी, इसका एक टारगेट है कि मैं 80 लाख तक लूंगा, 80 लाख मुझे तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे आपके जैसे लोग होंगे, कुछ बोलेंगे मैं तुमको 1000 दूंगा, कुछ बोलेंगे मैं तुमको 2000 दे सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी उससे अच्छी है, कुछ बोलेंगे कि मैं तुमको सिर्फ 100 ही रुपए दे सकता हूँ, मैं गरीब घर से आता हूँ। तो ये सारे पैसे इसको जाएंगे। अब ये सारे पैसे इसको जाने के बाद इसके टोटल काउंट हो गए समझो 80 लाख। तो इसमें इसकी कंडीशन होती है, इसमें इसका क्या फायदा, इसका ये फायदा होता है कि ये जो 80 लाख की ट्रेड करेगा इसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसका, मैंने बोला ना ये कितना देगा, 75% देगा, बट जो 15% बचता है इसमें का वो ये खुद रख लेगा, वो आपको नहीं देगा, वो उसका कमीशन होगा। तो इसको ही बोलते हैं सिंपल सी भाषा में कॉपी ट्रेडिंग। सुना होगा नहीं सुना होगा पता नहीं, बट इसको बोलते हैं कॉपी ट्रेडिंग। मतलब आपने किसी बंदे के ऊपर पैसे लगाए, उसकी ट्रेडिंग की स्किल को देखकर, तो उसको बोलते हैं कॉपी ट्रेडिंग, ठीक है। ये समझा? मैंने यहाँ पर आपको 5 तरीके की आज ट्रेडिंग बता दी है, इंट्राडे, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, कॉपी ट्रेडिंग और बाइनरी ट्रेडिंग। यही सेम चीजें होती है सारी जगह पर, चाहे आप फॉरेक्स देखो, चाहे आप क्रिप्टो मार्केट देखो, सब में जो आपको एक ब्रोकर मिलेगा, हो सकता है जीरोधा हो या हो आपका, नाम नहीं लूंगा यार, फिर उनका प्रमोशन हो जाएगा। वैसे पहले कौन सा चैनल इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी कोई भी ऐसा ब्रोकर हो सकता है। तो वो आपको बोलेगा कि मैं आपको, अगर आपका प्रेडिक्शन सही हुआ तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, रॉन्ग हुआ तो वो लॉस हो गए, ठीक है। अब ऐसा कर करके सारे ब्रोकर का सेम ऐसे ही होता है। जैसे मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बताया, अगर आप फॉरेक्स में आते हो तो फॉरेक्स में भी आपको कुछ ब्रोकर मिलेंगे, जैसे एक्सनेस और बहुत सारे होते हैं। तो वो बोलेंगे कि आपको मैं, अगर आपके पास 100 रुपए है तो मैं आपको इसका लेवरेज दे सकता हूँ। लेवरेज मतलब क्या होता है कि वही इंट्राडे वाली सेम कंडीशन कि अगर आपके 100 रुपए है तो आपको मैं 1000 रुपए का माल दे सकता हूँ। कंडीशन आपके अकाउंट में इतने होने चाहिए, बट इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपको एक दिन में ही बेचने हैं। आप उसको जितना होल्ड करो आपकी मर्जी, बट मैं आपको इसके ऊपर इतना पैसा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपके पास इतना होना चाहिए अमाउंट तो ही दूंगा। तो वो सारी चीजें होती है। और एक और बात इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ
कुछ लोगों का सवाल आता है कि अगर हमारा अकाउंट खाली हो जाए, मतलब कि अगर हमारा क्या बोलेंगे उसको, हाँ मतलब अगर हमारा समझो 1 लाख रुपए हमने डिपॉजिट किया है, इसको अलग कलर से दिखाते हैं। 1 लाख डिपॉजिट किया हमने और इसको हमने ट्रेड किया, सही है ना? हाँ ठीक है, हमने इस पर ट्रेड किया और हमारा जो है पूरा लॉस हो गया। जैसे हमने ट्रेड की 100 रुपए की भी, 100 की ट्रेड की ना, लेकिन हमारा धीरे धीरे क्योंकि हमको बहुत ज्यादा इस पर लेवरेज मिला, 1000 का हमने खरीदा, 100 रुपए में भी 1000 की चीज खरीदी, उसको लॉस होते 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 हमने कट ही नहीं किया उसको लॉस, वो नीचे गिरा, हमने ऊपर के लिए प्रेडिक्शन की थी, नीचे गिर रहा, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। हमने ट्रेड कटने की, तो एक टाइम क्या होगा, हमारा जो 1 लाख रुपए है पूरा जीरो हो जाएगा। जैसे ही जीरो हो जाएगा ना, वो जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड क्लोज कर देगा, वो इसमें क्लोज कर देता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली, जैसे मैंने बोला था कि अगर आप 100 की चीज 100 में ही खरीदते हो, पूरे पैसे देते हो, तो फिर वो आप कंट्रोल में होता है कि आपको उसको बेचना है नहीं बेचना है, वो आपके हाथ में होता है। बट जहाँ पर आप ब्रोकर से लेवरेज लेते हो या ब्रोकर से पैसे उठाते हो, तो वो पैसे जीरो होने पर वो आपको, आपका जो अमाउंट है उसमें का कट जाता है। मतलब आपने 100 रुपए का पैसे लगा के आपने 1 लाख का पूरा लॉस कर लिया। यही सेम कंडीशन है, अगर मैं प्रेडिक्शन आपके लिए करता और कंटिन्यू मार्केट आपके लिए जाता, तो मैं 100 रुपए से यहाँ पर 1 लाख रुपए भी बना सकता था। हाँ, ये होता भी है, बनते भी है, जाते भी है। तो ये सारी चीजें मैंने आज आपको ट्रेडिंग का सबसे ज्यादा बेसिक बताया। उसके बाद बाइनरी ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग और इंट्राडे ऑप्शन फ्यूचर ये बताया। और भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग होती है। जैसे मैंने बोला ना कि अगर कोई 4-5 इंसान इसको देख रहे हैं, इस ग्राफ को, तो उनके मन में कोई डिफरेंट सवाल आ सकते हैं। तो हो सकता है कि इससे भी ज्यादा वो कुछ ट्रेडिंग करते हो या और भी कुछ उनके तरीके हो अलग अलग ट्रेडिंग करने के। सेम है कि ग्राफ तो यही रहेगा, बट इनका जो नजरिया सोचने का, जो ये सोच रहे हैं, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे किसी ने बोला कि मैं बाइनरी पर पैसे दूंगा, किसी ने बोला मैं फॉरेक्स पर पैसे दूंगा, किसी ने बोला मैं लेवरेज दूंगा, किसी ने बोला मैं एक दिन में ही खरीदना होगा, एक दिन में ही बेचना होगा, किसी ने बोला मैं बंदे के ऊपर पैसे लगाऊंगा। तो ऐसा ऐसा चीज है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट सबका कॉन्सेप्ट है कि इस ग्राफ को देखना, इसको एनालिसिस करना, इसके ऊपर अगर ट्रेड बनती है तो ट्रेड लेना, और यही। अब इसमें हमारा क्या फायदा, तो हम इस चीज का यूज कर सकते हैं, ब्रोकर का यूज करके हम मार्केट में आ सकते हैं। अगर हमको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम उसको ले सकते हैं, उसके बाद हम उसको प्रॉफिट कर सकते हैं। कहाँ पर लेना है कहाँ पर नहीं लेना वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप अपना अकाउंट पूरा जीरो कर लोगे। फिर जीरो हो गया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पैसा है, दुख होता है सबको, और पैसा भी एक ट्रेडिंग की वस्तु है, तो ट्रेडिंग से ही ट्रेडिंग कर रहे हो आप, समझे ना मेरी बात? तो ये बात होती है। तो अब सब कुछ मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है, ट्रेडिंग समझा दिया आपको। पता था, यहाँ पर टॉपिक लिख के बता देता हूँ। नहीं, ये कलर थोड़ा, कौन सा कलर लो, ठीक है, ये ट्रेडिंग समझा दिया। देन उसके बाद आपको ट्रेडिंग के टाइप बता दिए, जो कि 5 तरीके के हैं: इंट्राडे, ऑप्शन, फ्यूचर्स, कॉपी ट्रेडिंग, बाइनरी ट्रेडिंग। और हो सकता है कि उससे और भी ज्यादा टाइप हो। सेम है, इन सब का कॉन्सेप्ट है कि आपको जो है 200 रुपए की चीज के ऊपर 2000 का लेवरेज देते हैं, और उतने हिसाब से आपको रिस्क भी रहता है। कॉपी वाले का है पैसा लगाओ, अगर वो जीता तो आपको मिलेगा, अगर वो हारा तो आपके गए। बाइनरी का ऐसा आप टाइमिंग के ऊपर ट्रेड करो, अगर उस टाइम तक वो आपका प्रेडिक्शन सही गया तो आपको 80 to 87% मिलेगा, उसका लॉस गया तो जीरो होगा। तो बेसिकली ये कुछ टाइप है ट्रेडिंग के, तो इसका आप यूज कर सकते हो। तो यही तक था मेरा डेमो लेक्चर। आपको होप करता हूँ कि समझा होगा मैं कैसा क्या पढ़ाता हूँ, आपको समझा या नहीं, और वो कमेंट करके बताना। अगर आपको, मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आपको ये समझा ही लेक्चर तो ही इसको ज्वाइन करो। अगर आपको समझा नहीं है ये वाला लेक्चर तो फिर मेरा वो ज्वाइन मत करना। उसका प्राइस क्या है बता दूंगा, मैसेज कर देना मेरे को टेलीग्राम पर। उसका प्राइस होगा 1100। बट ये जो लेक्चर है मैं काफ़ी ज़्यादा देर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सॉरी ये नहीं लगाना था। तो वो जो है 2 दिन हो गए मेरे को ये लेक्चर में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया किसी चीज़ की वजह से, तो और 2 दिन के लिए डिस्काउंट देता हूँ। तो अब अपना डिस्काउंट है 8 तारीख तक रहेगा। तो 8 तारीख तक अगर जिसको ज्वाइन करना है वो अपना जो ग्रुप है सुपर 3+ ट्रेडिंग नॉलेज प्लस साइकोलॉजी कोर्स, सॉरी साइकोलॉजी एक्सप्लेन, वो ज्वाइन कर सकता है। आपको आईडी दिखा दूंगा मैं स्क्रीन पर, उस आईडी पर मैसेज करना है, टेलीग्राम की आईडी है, उस पर मैसेज करो और बोलो आई वांट टू ज्वाइन। आपको उस कोर्स में एक्सेस दे दिया जाएगा, जो आपका पेमेंट है उसको लेके। और 8 दिन तक ऑफर है, उसमें आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 6, 7, 9 का मिलेगा। ये 9 थोड़ा सा गलत है, ठीक है, अब समझ रहा होगा।
1 महीने का है, इसके ऊपर साइकोलॉजी और ऐसे ही नॉलेज देता हूँ मैं। अगर आपको समझाए तो आप लो, नहीं समझाए तो आप किसी और का लो जिसका आपको समझे। मेन बात तो यही है, चाहे मेरी हो या और किसी की, कि आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू ऐसा वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।